हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रैंडम मॉड्यूल की जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लास्ट टर्म में हमने रैंडम मॉड्यूल के बारे में पढ़ा था और रैंडम फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, एग्जांपल हमने एक लिया हुआ है। तो बोर्ड में क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको एक सेगमेंट दे दिया जाएगा इस तरह से प्रोग्राम का, जिसमें कि रैंडम फंक्शन यूज़ किया जा रहा है, और उस प्रोग्राम का जो पार्ट होगा उसके आंसर्स जो है ऑप्शंस में दिए जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको उस प्रोग्राम को सॉल्व करके उस सही आंसर्स को आपको टिक करना होगा, सही आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो चारों आंसर सही हो सकते हैं, चारों ऑप्शंस रॉन्ग हो सकते हैं, एक ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह से प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो मैच कर रहे हैं हमारे आंसर से। तो एक str, एक स्ट्रिंग सेव की गई है एक str वेरिएबल में, CBSE ऑनलाइन, ये स्ट्रिंग है। उसके बाद एक नम वेरिएबल है, इसमें रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं रैंडम डॉट रैंड int 0,3। तो इसका मतलब ये हुआ कि नम वेरिएबल में रैंडम नंबर जो होगा वो 0 1 2 3 में से कोई एक नंबर जनरेट होगा एट अ टाइम। ठीक है, तो ज़ीरो आ सकता है नम में, 1 आ सकता है नम में, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। इट कम्प्लीटली मशीन डिपेंडेंट। उसके बाद एक एन वेरिएबल लिया है, इसमें 9 से इसको इनिशलाइज़ किया है। उसके बाद आप देखते हैं एक वाइल लूप चल रहा है। तो वाइल लूप में हमने क्या दिया हुआ है कि वाइल str ऑफ n इज़ नॉट इक्वल टू l करेक्टर, यानी कि str ऑफ n की वैल्यू क्या है, इनिशियल 9 है। तो str ऑफ 9, तो str ऑफ 9th में आप देखेंगे करेक्टर को अगर आप काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं CBSE ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं कि 9th करेक्टर है हमारा क्या है, लास्ट करेक्टर है ई, यानी कि हमारा लूप जो स्टार्ट हो रहा है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट से, यानी राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन में देखिए क्या है, str ऑफ 9, str ऑफ 9 में है ई इज़ नॉट इक्वल टू एल, कंडीशन ट्रू हो गई तो वाइल लूप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और पहला प्रिंट स्टेटमेंट है उसको हम मैच कराएंगे हमारे पहले जो ऑप्शंस प्रिंट हो रहे हैं उससे, कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इस प्रिंट स्टेटमेंट के से मैच कर रहा है। तो देखिए, अगर एस टी आर ऑफ एन यानी एस टी आर ऑफ 9, तो इसका मतलब ये होगा कि पहला जो करेक्टर प्रिंट होगा वो हमेशा 9th करेक्टर होगा, दैट इज़ कैपिटल ई। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल होता है, आपको उसी समय कुछ आंसर्स पता लगने शुरू हो जाएंगे कि कौन से ऑप्शन सही जा रहे हैं, कौन से गलत जा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे इस केस में है, देखिए ई आना चाहिए, पहला करेक्टर प्रिंट होना चाहिए ई। तो आप देख सकते हैं ई जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा है, थर्ड में नहीं आ रहा है और फोर्थ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही लूप में आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो कभी नहीं आ सकता है, वो फॉल्स हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, क्यों इनवैलिड हो गया कि पहला करेक्टर क्या होना चाहिए, एस टी आर ऑफ 9th करेक्टर। तो 9th करेक्टर क्या है, ई है। तो ई हमारा सिर्फ दो ऑप्शन में आ रहा है, पहले और लास्ट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड थर्ड देखिए आपका कैंसिल हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट और फोर में दोनों सही हैं कि दोनों रॉन्ग हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, एस टी आर ऑफ, तो ये ई प्रिंट करेगा, फिर प्लस एस टी आर ऑफ नम। नम की वैल्यू देखिए क्या है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, यानी कि 0 1 2 3 में कोई एक वैल्यू यहाँ आएगी नम की। तो 0 1 2 3 में क्या पड़ा हुआ है, 0 में सी है, बी है, एस है और ई है थर्ड में, यानी कि जो भी सेकंड करेक्टर प्रिंट होगा वो CBSE में से कोई एक करेक्टर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला और फोर्थ ऑप्शन ही हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में CBSE में एस आ रहा है और इसमें सी आ रहा है, तो ये दोनों अभी सही चल रहे हैं। और फिर इसके बाद हैश प्रिंट होगा, तो देखिए हैश भी प्रिंट हो रहा है। फिर इसके बाद एंड स्पेसेस है, तो यानी कि लाइन ब्रेक नहीं होगी। उसके बाद नम अपडेट हो रहा है, आप देख सकते हैं नम की वैल्यू हो रही है num+1। इसका कहने का मतलब ये है
कि अगर नम की वैल्यू 0 होगी तो 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर नम की वैल्यू 1 थी तो 2 हो जाएगी, 2 थी तो 3 हो जाएगी, 3 होगी तो 4 हो जाएगी। अब इसमें भी आपको एक समझना है, हिट एंड ट्रायल है, कि चूंकि यहाँ एस टी आर ऑफ नम की वैल्यू जो है वो क्या है, सी बी एस सी में से कोई एक करेक्टर होना, प्रिंट होना चाहिए था। तो आप पहले और फोर्थ ऑप्शन से आप उसे पता कर सकते हैं कि नम की वैल्यू क्या आई होगी रैंडम नंबर में। तो देखिए एस और सी, एस और सी, तो एस का जो है किस इंडेक्स नंबर में है, 2 में है, और सी किस इंडेक्स नंबर में 0 है। इसका मतलब रैंडम नंबर में नम की वैल्यू या तो 0 आ रही होगी या 2 आ रही होगी, ठीक है। तो हमें 0 और 2 को ही आगे फॉरवर्ड करना है। तो 0 को आप +1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 को +1 करेंगे 3 आएगा, यानी कि 1 एंड 3। तो नम की वैल्यू यहाँ पर या तो 1 होगी या नम की वैल्यू यहाँ अपडेट होके 3 आएगी, ठीक। उसके बाद n जो है 9 है, उसमें -1 कर दिया आपने, तो वो घट के कितना हो गया, 8 हो गया। लूप फिर चलेगा। नाउ एस टी आर ऑफ एन, यानी 8th करेक्टर क्या है, एन है, कैपिटल एन है, कैपिटल एन एल के बराबर नहीं है, तो लूप अभी चलेगा। नाउ एस टी आर ऑफ एन, यानी कि अब फर्स्ट करेक्टर सेकंड प्रिंट होगा, सेकंड में एन, तो देखिए एन यहाँ पर भी आ रहा है, एन यहाँ पर भी आ रहा है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही चल रहे हैं। फिर उसके बाद एस टी आर ऑफ नम, तो नम में क्या होगा, 1 आएगा या 3 आएगा, ठीक है, हमने पिछली बार देखा ही है। तो एस टी आर ऑफ 1 अगर आप करेंगे तो बी आना चाहिए, और 3 करेंगे तो ई आना चाहिए। तो देखिए ई भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन, अभी दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो रहे हैं, सही चल रहे हैं, और हैश भी लग गया, ठीक। फिर घटेगा, नम की वैल्यू अपडेट होगी तो 1 से 2 हो जाएगी, अगर नम की वैल्यू 0 आई होगी इनिशियल तो। अगर नम की वैल्यू 2 इनिशियल आई होगी तो वो 2 से 3 हुई होगी, और 3 से फिर 4, यानी कि 2 और 4, ठीक। और ये घट के फिर हो जाएगा 7, यानी कि आई। तो आप देख सकते हैं फोर्थ करेक्टर हमारा आई और आई दोनों में आ रहा है, अब ये भी सही चल रहा है, ठीक है। आई इज़ नॉट इक्वल टू एल, कंडीशन 2, एस टी आर ऑफ 7th करेक्टर दैट इज़ आई, आई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सही चल रहा है। एस टी आर ऑफ नम 2 और 4, तो सेकंड में देखिए एस है और 4 में क्या है, ओ है, तो देखिए ओ भी आ रहा है और एस भी आ रहा है, दोनों ऑप्शन अभी भी सही चल रहे हैं, ठीक। नम की वैल्यू फिर घटे बढ़ जाएगी 3 और 5, ठीक, और एन घट के साथ हो जाएगा 6, तो 6 फिर लूप चलेगा। स्टीयर ऑफ 6 में क्या पड़ा हुआ है, एल, एल इज़ नॉट इक्वल टू एल, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से हम क्या हो जाएंगे, अब हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारे केस में अब लास्ट तक चलने में हमको 2 ऑप्शन सही मिले, लास्ट में 1 फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, तो यही हमारा रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम रैंडम नंबर के थ्रू जो इक्वेशन दी होती है उससे हम प्रोग्राम में आंसर्स को मैच करते हैं, और जो भी सूटेबल आंसर होता है लास्ट एंड तक वो ऑप्शन से हमारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी से रिलेटेड है रैंडम नंबर से। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम हमने दिया हुआ है सेगमेंट, एक एक्स एक लिस्ट है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर की गई हैं। उसके बाद देखिए गो, ये मेन इक्वेशन है जहाँ रैंडम नंबर यूज़ किया जा रहा है, रैंड आई एन टी 0,3, यानी रैंडम नंबर आपका 0, 1, 2, 3 में कोई एक वैल्यू आएगी गो में, ठीक है। अब देखिए गो का यूज़ कहाँ हो रहा है, लूप में हो रहा है, फॉर आई इन रेंज गो। तो गो की वैल्यू अगर 0 होगी तो लूप चलेगा ही नहीं भाई, 0 से 0, हमेशा रेंज की वैल्यू क्या होगी, एंड लिमिट n-1 तक ही चलती है, तो 0 to -1 थोड़ी चलेगी लूप, ठीक है। तो 0 तो नहीं आएगा, गो की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे आंसर से मैच नहीं कर रही है, ठीक है। अगर अब क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, ठीक है। तो 0 तो नहीं आएगा, उसके बाद 1 आएगा तो लूप एक बार चलेगा, ठीक है। अगर 2 आएगी गो की वैल्यू तो लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, और 3 आई होगी तो 3 बार चलेगा, ठीक है, क्योंकि n-1 तक ही चलता है, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर गो की वैल्यू 0 तो नहीं आएगी, अगर गो की वैल्यू 1 आएगी तो लूप कितनी बार चलेगा, 1 बार। अगर गो की वैल्यू 2 आएगी तो लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, ठीक है। 0 से n-1 चलता है, 0 से स्टार्ट होगा, फिर अगर 3 आएगी तो लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा, ठीक है। तो देखिए आपका जो आंसर है उसमें दो ऑप्शन में 2 आउटपुट प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि लूप कम एटलीस्ट 2 बार जरूर चलेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारी गो की वैल्यू जो है वो 2 आएगी रैंडम नंबर में, क्योंकि लूप हमेशा, लूप आंसर जो आ रहा है उसमें लूप कितनी बार चल रहा है, 2 बार चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो 2 आएगी तो 0 और 1,
तो एक्स ऑफ ज़ीरो, भाई स्टार्ट किससे होगा, ज़ीरो से, तो एक्स ऑफ ज़ीरो में क्या पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर में, 100 पड़ा हुआ है। तो $100 देखिए कहाँ कहाँ आया है, पहली बार देखिए $100 इसमें आया है, $100 इसमें आया है, इसमें 150 आएगा नहीं कभी, क्योंकि 150 है ही नहीं उसमें लिस्ट में, 125 कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में ही चेक करने हैं कि वो थर्ड फोर वैसे ही गलत हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं। फिर लूप बाउंस बैक करेगा, ठीक है, तो गो की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, ठीक। तो एक्स ऑफ 1 में देखिएगा पड़ा हुआ है 75, यानी कि सेकंड जो ऑप्शन आना चाहिए वो सेकंड 75 होना चाहिए, देखिए फर्स्ट में 75 है, ठीक है। थर्ड फोर वैसे ही रॉन्ग हो गए थे, इसमें 99 आ रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। दिस इज़ आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हमने रैंडम नंबर के लिए हैं, जिसके थ्रू हमने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रैंडम नंबर क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो वर्कशीट है, असाइनमेंट है, हम आपको देंगे रैंडम नंबर के क्वेश्चंस के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लाइब्रेरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।